हेलो दोस्तों, ये बात साल 90 के दशक की है जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। लेकिन उस समय टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका को खराब रिस्पॉन्स मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार डिवीज़न को बेचने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। बिल फोर्ड ने उनसे कहा था कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो फिर आपने पैसेंजर कार डिवीज़न की आखिर शुरुआत ही क्यों की। बिल फोर्ड यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ऐसा करके हम आपके ऊपर एक एहसान करेंगे। बिल फोर्ड की बातें रतन टाटा के दिलो दिमाग में घर कर गई। इस मीटिंग के बाद रतन टाटा पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिए और फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लक्ष्य में जुट गए। करीब 9 साल बाद जहां टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी तो वहीं फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश कर डाली। इस डील को लेकर जब रतन टाटा और बिल फोर्ड की मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के सुर बदले हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने इस पेशकश के लिए रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा कि आप जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं मरते, वो हमेशा हमेशा के लिए करोड़ों दिलों में जिंदा रहते हैं। सर रतन टाटा उन्हीं महान हस्तियों में से एक हैं। आप हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे।